तहसील बनखेड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम चांदौन में विगत 20 वर्षों से होने वाली रामलीला का इस वर्ष दशहरे के साथ समापन हुआ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा उपाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामलीला मंडल के सदस्यों ने फलों से तुलादान किया। दशहरे की रात्रि रामलीला में हर वर्षानुसार इस वर्ष भी रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला मंचन के पूर्व गांव के बच्चों ने सामाजिक जागरूकता से संबंधित सांस्कृतिक विषयों पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके लिए हमें युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा और उनके लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। उपस्थित अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले बच्चों को उपहार दिए तथा चांदौन की जय बजरंग रामलीला मंडल द्वारा उपस्थित अतिथियों और पत्रकारों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। पहुंचाने का काम करते हैं हमारी माइक व्यवस्था आदरणीय संजय जी वैष्णव। भारत माता की नर्मदा मैया। हे महाराज, आइए प्रभु। इस संसार की समस्त शक्तियां कोई अर्जित कर ले किंतु उसका पक्ष न्याय का हो तो उन शक्तियों में इतना साहस नहीं कि वह न्याय के एक तृण को भी हिला सके। हे प्रभु, मेरा संशय दूर हुआ प्रभु। सावधान राम, देख रहे हो ये भगवान शंकर का त्रिशूल है। आज तक इस पाशुपात अस्त्र से कोई नहीं बचा। जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना कदाचित युद्ध में तुम्हें इस पृथ्वी की और इस धराधाम की चिंता है भी कि नहीं। मैं भी इस धराधाम पर खेती को नहीं मिटाना चाहता। ये अस्त्र देख रहे हो, इससे बड़ी बड़ी क्या समाप्त हो जाती है। दिल्ली में जय श्री राम। यदि ये देखता है तो चांदौन में रामलीला विगत 40 वर्षों से चल रही है, जिसमें पहले हमारे पूर्वज और बहुत पहले से जब बचपन में 5-6 साल के थे, जब हम दरी बिछाकर हमने रामलीला को देखा है, सीखा है, जाना है। आज चांदौन में जो संस्कार दिखाई देते हैं उसका बड़ा कारण रामलीला मंचन है। आज जो प्रतिभाएं चांदौन से निकल कर जा रही हैं, कोई भी बच्चा जब कॉलेज में, स्कूल में और अपने इंटरव्यूज़ देने में जब प्रेजेंटेशन देता है तो उस समय इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महती भूमिका रहती है। और चूँकि हमारे गाँव से बहुत से बच्चे ऐसे निकले हैं जिनने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि रामलीला मंचन के माध्यम से हमने छोटे छोटे किरदारों का अभिनय किया, उसके बाद में हमें इसमें बहुत सहजता रही। रामलीला मंचन का कार्यक्रम मैं जो अभी पाठ रावण का कर रहा हूँ, विगत 3 सालों से कर रहा हूँ। उसके पहले आदरणीय बड़े भैया दर्शन सिंह जी चौधरी जी, आपने भी रावण का अभिनय किया है। और पहले से जो रामलीला का पाठ है आज इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते भी हमारे ग्राम के उत्साह को देखते हुए, माता बहनों का उत्साह देखते हुए आप देख रहे हैं हमारे युवा बच्चों का, और यहाँ संस्कार जनित कार्यक्रम हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति बचे
और उसके लिए हम लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों से हमने सामाजिक सुधार के निर्णय लिए हैं, ग्राम सुधार के निर्णय लिए हैं, जिसमें हमारी चाहे गांव में मंदिर बनाने की बात आई हो, चाहे गांव में अन्य विकास की बात आई हो, विकासात्मक चाहे प्रभात फेरी निकालने की बात आई हो माता बहनों की, ऐसे एक आदर्श ग्राम जिसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में ये संदेश देना चाहते हैं। और 9 दिन के लिए तो मेरे पूरे गांव का, बुजुर्गों का और मेरे को निर्देश भी रहता है, आग्रह भी रहता है बच्चों का कि आप 9 दिन कम से कम 365 दिन में से 9 दिन गांव में दें। और मैं क्या, मेरे गांव का एक भी बच्चा जो बाहर पढ़ता है उसका भी मन 9 दिन नहीं लगता है। पूरे गांव में बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। मैया की कृपा सब पे बरसती है। और इसके साथ साथ हम सामूहिक निर्णय लेकर और विगत कई वर्षों से रामलीला के माध्यम से यहाँ से अनेक ऐसे पात्रों के माध्यम से कहें या हम कहें कि जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कैसे बोलना हम सीख जाते मंच पे सहज ढंग से, आज पूरे न केवल गांव का नाम रोशन करना है बल्कि पूरे क्षेत्र। और एक न एक दिन जो हमारी कल्पना है, हमारे गांव से शिक्षा के क्षेत्र में भी, हमारे गांव से आज से 3 साल पहले हमने संकल्प लिया एक IAS जरूर निकलेगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। शक्तिशाली होता है जब वहाँ की तरुणाई सबल होती है, जिसमें मृत्यु को वरण करने की क्षमता होती है, जिनकी आंखों में सुनहरे सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा होता है। आप इस गांव की युवा शक्ति हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और आप यहाँ पर रामलीला का मंचन देखते हैं, आपको राम के चरित्र से शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि जब राम ने संकल्प लिया, हमारे प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी पर एक भी निश्चर नहीं बचने दूंगा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकील, ये उनका संकल्प था। और जब उन्होंने राक्षसों को मारा, रावण का वध किया, तब भगवान राम युवा थे। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।